नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं वह खबर उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो कहते हैं कि आज के भारत में, इस आधुनिक युग में, इस आधुनिक भारत में जातिवादी घटनाएं नहीं होती हैं, और यदि होती है तो शहरों में नहीं होती है, गाँवों में होती होगी, वो भी बहुत ज़्यादा दूर दराज अंचलों में। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वो जातिवाद को नहीं मानता है, ना ही ऐसी बातों को बढ़ावा देता है। कई बार आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं कि आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए। जब हम कहते हैं यार जातिवाद तो आज भी हो रहा है, जाति के कारण, भेदभाव के कारण, अन्याय अत्याचार के कारण आरक्षण आया या बहुत सारी ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन कहा जाता है कि जातिवाद आजकल जाति लोग मानते ही कहाँ हैं, जातिवाद तो खत्म हो गया है। दोस्तों, जब आप ये वीडियो देखेंगे ना, यदि आपके अंदर जरा भी संवेदना बची होगी ना, जरा भी मानवीय संवेदना बची होगी, जरा भी किसी स्त्री के प्रति सम्मान बचा होगा, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आप पूरा देखना ही नहीं चाहेंगे। किस प्रकार से यह व्यक्ति अब वो जातीय दंभ के कारण उस स्त्री के साथ बदतमीजी कर रहा है, या उसका जो संस्कार है उसके कारण वो हरकत कर रहा है, या उसने क्या पढ़ा है, क्या शिक्षाएं ली है, उसके कारण ये हरकत कर रहा है, यह सब तय करने का मैं पूरा जिम्मा आप सभी को दे रहा हूं। दोस्तों, मैं मामला बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के किसी गांव की बात नहीं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश का एक सारणी क्षेत्र है। सारणी, वहाँ पर एमपीबी का बहुत बड़ा प्लांट है। वहीं पर WCL कोल माइंस की खदानें हैं। वहाँ उसके काफ़ी एम्प्लॉय रहते हैं। कहीं ना कहीं वो एक विकसित एरिया है, वहाँ पे सुशिक्षित लोग रहते हैं। वहाँ पर मेरे ख्याल से आपको लगेगा कि असभ्य लोग नहीं रहते, क्योंकि वहाँ शिक्षित लोग हैं। लेकिन तकलीफ मुझे इस बात की हो रही है इस वीडियो को दिखाते वक्त, कि ऐसे क्षेत्र से ऐसा ये वीडियो सामने आ रहा है जहां पर कहा जाता है कि सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कोई दूर दराज का पिछड़ा हुआ एरिया नहीं है। उसके बावजूद भी वहां से यह वीडियो हमारे सामने आ रहा है एक स्त्री के साथ। उस स्त्री के बारे में मुझे थोड़ा सा बताना भी जरूरी है। अनुसूचित जाति से संबंधित है, निश्चित रूप से थोड़ी सी कमज़ोर है। और जब आप देखेंगे ये वीडियो तो उसमें आप देखेंगे उस स्त्री के परिवार में कोई पुरुष नहीं नज़र आ रहा है। एक स्त्री और एक उसकी बच्ची है बस। जो ये पुरुष वहाँ पर आया, किसी वाद विवाद को लेकर उस महिला ने उस पुरुष से यही कहा। वो उसके घर में आया, वो जो पुरुष गुंडागर्दी करने आया, जो आतंकवादी हरकत करने आया, जो जिसे मैं जातिवादी आतंकवादी कहूँगा, ऐसे लोगों को जो आतंक दिखाने के लिए वहाँ पर आया, तो घर में आया। और घर में आकर पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी घर में आता, कोई शिकायत होती, कोई विवाद होता है तो कैसे बात करेगा, आप कुछ सोचिए। लेकिन वह व्यक्ति आया और वह व्यक्ति आकर क्या कहता है, किसी बात के जवाब में कहता है, चिल्ला कर बोलता है। मैं चिल्लाना नहीं चाहूँगा, आप खुद देखिएगा किस प्रकार से बोलता है। वो कहता है कि मैं तेरे कान में तेल डाल दूंगा। किसी के घर में किसी दूसरे के कान में तेल डालने वाला ये पराया व्यक्ति कौन होता है, ये बात मैं पूछना चाहता हूं। क्या ये डॉक्टर है या मनुस्मृति पढ़ के आया है ये व्यक्ति? तो इस प्रकार के ये शब्द बोलने का इसे अधिकार मैं पूछता हूं किसने दिया? उसके आगे बढ़ के ये कहता है, तेरी टांग में टांग रख के मैं चीर दूंगा। यदि तू पुरुष होता तुझे मरोड़ के फेंक देता मैं। किसी स्त्री से, कोई अपनी माँ बहनों से क्या इस असभ्यता के साथ, क्या इस बदतमीजी के साथ, क्या इस निर्लज्जता के साथ, क्या इस बहसी हरकतों के साथ कोई बात करता है आज के सभ्य समाज में? मैं पूछना चाहता हूं। और इस व्यक्ति के हाथ में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत बड़ा धार्मिक आदमी है। और एक बात और बता दूं, धार्मिक की बात अगर मैंने किया तो बता देना चाहता हूं। कहा जाता है कि आरएसएस का ये ब्लॉक प्रमुख है।
और इसका जो भाई है, मैं इसका शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इन्होंने क्योंकि इस प्रकार की हरकत की इसलिए मेरे मुंह से इसका, जिस प्रकार की बात की इसलिए मैं भी मेरे मुंह से कहीं ना कहीं असभ्य बात निकल रही होगी। लेकिन जब कोई इस प्रकार की बात करे तो उसके प्रति कैसे शब्द निकलेंगे वो मेरे रिएक्शन से आप समझ सकते होंगे। इस व्यक्ति का जो भाई है वो भाजपा का पार्षद है और कहा जाता है कि भाजपा और आरएसएस बहुत ही संस्कारित संगठन है, जहां शाखाएं लगती है, जहां धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। जहां धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है, तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, वहां किसी महिला से इस प्रकार से बदतमीजी करने की बात भी सिखाई जाती है क्या? मान लिया उस महिला ने कोई गलती की होगी, तो इसे उस व्यक्ति को किसने अधिकार दे दिया कि कह रहा है कि मैं तेरी टांग में पैर रख के तेरी टांग चीर देता, मैं तेरे कान में तेल डालना पड़ेगा क्या? और उसके आगे इस व्यक्ति ने उस महिला के साथ जो हिंसा की है वो आप खुद देखिए, जो बदतमीजी की है, जो गुंडागर्दी की है वो आप खुद देखिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस महिला ने पुलिस थाने में शिकायत की, इस मामले का पूरा वीडियो दिखाया, लेकिन बताया जाता है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मैं सवाल करना चाहता हूं पुलिस विभाग से, आप किसी आम व्यक्ति को यदि कोई गलती करता है तो आप उसे बेरहमी के साथ पेश आते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आप गुना का मामला देख लीजिए, जहां किसानों को कितनी बदतमीजी के साथ, बर्बरता के साथ पुलिस वालों ने पीटा, मारा था। यह सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई मामले हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि पुलिस उनके साथ बहुत ही दरिंदगी के साथ पेश आती है। यदि मैं ये बात कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यह व्यक्ति या दो व्यक्ति जिस प्रकार से हिंसा, गुंडागर्दी और आतंक मचा रहे थे, उनके लिए पुलिस विभाग खामोश क्यों है, चुप्पी क्यों साध रखी है? अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया है पुलिस विभाग ने? ये मामला मीडिया में आया है, स्थानीय मीडिया में आया है, तो मुझे ये जानकारी मिली है शायद पुलिस कल एफआईआर कर लेगी। लेकिन अभी तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी? पुलिस विभाग के सक्षम अधिकारियों को इस बात का जवाब देना चाहिए। क्या उसे भाजपा सरकार ने कोई ऐसा इशारा दिया है या कुछ कहा है कि भाजपा या आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर गुंडागर्दी करके आए, किसी को पीट के आए, किसी की हत्या भी कर दे, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करना? क्या ऐसी कोई बात है क्या? यदि ऐसी बात नहीं है तो इस महिला को न्याय अभी तक क्यों नहीं मिला? जिन लोगों ने इस प्रकार की हरकत की है उनके खिलाफ में अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं सामने आई। इसी बैतूल की घटना बता दूं, एक वकील को उसकी दाढ़ी बड़ी थी तो पुलिस वाले ने उसे मुसलमान समझ के बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा था। तो दोस्तों, यह है भाजपा सरकार का, भाजपा सरकार में कानून का राज जिसे आप कहते हैं। ये घटना को देखकर आप जंगल राज नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? यदि यहां पर भाजपा के अलावा किसी दूसरे दल की सरकार होती तो शायद मीडिया में हंगामा मच गया होता। तो दोस्तों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूं, यह जातिवादी आतंकवाद आखिर कब थमेगा इस देश में? जो लोग अपने आप को हिंदू होने में गर्व करने की बात करते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, ऐसे ही संगठन के लोग जब इस प्रकार की हरकत करेंगे तब ये लोग कैसे गर्व करेंगे? तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को पूरा देखिए और यह वीडियो कहीं ना कहीं विचलित करने वाले इसके दृश्य हैं। आपसे निवेदन है कि छोटे बच्चों को ना दिखाएं। आप देखिए और तय कीजिए कि आपको क्या करना है इन्हें न्याय दिलाने के लिए। आप तय कीजिए कि पुलिस प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की थी, उससे जवाब मांगिए। आप भाजपा से जुड़े हुए नेताओं से सवाल कीजिए कि आपकी पार्टी से जुड़े हुए नेता इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं तो आप लोगों ने इसके लिए क्या किया?
क्या यही आप संस्कार देते हैं? क्या यही सबका साथ और सबका विकास है? आप सवाल कीजिए, हम भी सवाल कर रहे हैं। लड़की को गाली दे रही थी, क्या बोला? बुला लड़की को, तमीज से बात की, लड़की का क्या बोला? नहीं चुप बैठ, क्या बोला मैंने? ये लड़की बोला? हाँ तेरे कान में तेल डाल तू। मम्मी बदतमीज और नंगा नहीं हूँ, समझ में आया ना? इज्जतदार घर का हूँ, इज्जत हूँ। तू तेरी मर्यादा में रहना, और नहीं तो किसी ने मेरे अड़सट्टे में बढ़िया टांग में टांग लेके सीट पे फेंक दूंगा। मेरे घर के सामने कुत्ता मारूंगा नहीं। मेरे छोटी है, 50 बार मार सकता हूँ, समझे ना? 50 बार मार सकता हूँ, समझ में आई ना? तू मर्यादा में रहना। तेरे ऐसा नंगा आदमी नहीं हूँ, समझ में आई ना? किसको? वो अगर वो गलती करेगी ना, उसको भी मारूंगा। कैसा मारेगा? मेरे मोहल्ले में सुन ले, दुनिया के सुन ले, मेरे मोहल्ले में एक सुन ले, मेरे को नहीं समझ तू ये अपनी दादागिरी वहाँ सुन ले, दिखाना। नंगी औरत है तू, नंगी हो बात मैं, कर रही ना? किसी के खाके नहीं पली और मेरे बच्चे को नहीं सुन ले। पाला। कैसे बोल दिया आपने? मैं मार डालूंगा करके, काट डालूंगा। किसको? कैसे बोले? मेरे घर के सामने कुत्ता करेगी क्या? हटाएगी तू? तेरे घर के सामने आऊं मैं? नहीं अंकल, आज मैं तेरे घर के सामने आऊं क्या? इधर 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 हाथ मत लगा, ये दूर से बात कर। नंगी औरत के मैं हाथ भी नहीं लगता हूँ, दूर रख। तो यहाँ क्यों खड़ा फिर? सुन, दूर रह, यहाँ क्यों दूर रह के खड़ा? बात वहाँ कर, जाके बात करना है, समझे ना? वहाँ जाके बात करना तो बात बदतमीजी नहीं। तू अगर सुन ले, तू औरत नहीं, अगर तू आदमी रहता ना, अभी ऊपर ओढ़ के फेंक देता। अरे मरण के फेंकने ओ, वाले बात लुगाई कर के रही हूँ। दम पे नहीं जीते हैं। सुन ले, लुगाई के दम पे तू नहीं, तू है साली रंडी। हाँ, बता रही मेरे को। उधर शुक्र कर कि तू उस लाख का अगर होता ना तो समझ में आता। सुन ले, लुगाई के दम पे तो दुकान पाल के क्या लुगाई के दम पे? तुम्हारे घर में कुत्ता है, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे दरवाजे पे नहीं, आप बोल देते कुत्ता कुत्ता है यहाँ पर, सबके कुत्ते तो घास फूस में हग रहे हैं ना। घर के सामने ये कुत्ता है। ये बात नहीं बोली थी, आपको मार के फेंक दूंगा। ये दरवाजे के सामने ढेर है, वो लड़की को मार के फेंक दूंगा करके बोल रहा, मार के फेंक दूंगा, बोले छीन डालूंगा, काट के फेंक नहीं दूंगा, कर भी दूंगा मैं। कर भी दूंगा। चल बताओ अभी कल से अगर एक बार कहला दे तो काट के फेंक के मम्मी मम्मी छोड़ बेटा तू पागल है क्या? काट के फेंकने की बात हुई ना, तुम छोड़ो, छोड़, हाथ मत लगाना मम्मी को, छोड़, हाथ मत लगा, छोड़, हाथ मत लगा, छोड़ तू, छोड़, अरे नहीं ना भैया इतना हाथ मत लगाइए आपने ना, लड़की को काट के फेंक दूंगा। नहीं ना तुम्हारा काम नहीं, छोड़ छोड़ इधर आ तू, इधर आ, अकेले का देख के साइकिल से आ रहा है तू, वो खड़ी क्या?